नमस्कार दोस्तों। आज हम आप सबको सिखाते हैं रूट में किस तरह से जोड़ा जाता है। अब जैसे दिया है √5 प्लस √5, इसे किस तरह से जोड़ा जाएगा। इसे जोड़ने के लिए ये नहीं करेंगे कि √5 प्लस √5 है तो इसे नहीं कर देंगे कि √10 ये नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। ये वो सिंपल जोड़ नहीं है कि √5 है तो इसे √10 कर दिया जाए सही होगा, वो नहीं होता है सही। ये इसको इस तरह से जोड़ा जाता है। √5 प्लस √5 है तो इसको कॉमन लिया जाता है। इसमें कॉमन क्या है, √5 है तो √5 कॉमन है तो मान लिया जाए जैसे कि यहाँ एक छिपा रहता है और यहाँ भी एक छिपा रहता है, तो यहाँ कॉमन लेने पे क्या, √5 कॉमन लेने पे क्या बचेगा, एक बचेगा और एक बचेगा, तो इसे जोड़ा जाएगा तो एक प्लस एक 2 हो जाएगा। तो इसको लिखा जाता है 2 और कॉमन का लिया गया है √5, तो यहाँ √5 होगा। यही इसका जोड़ होता है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या चीज है, √5 कॉमन लेने पे एक बचता है और यहाँ भी कॉमन लेंगे तो यहाँ भी कॉमन जब लिया जाएगा तो यहाँ का रूट तो √5 कॉमन होता है तो √5 हो जाएगा और एक यहाँ बचा एक यहाँ बचा, इसको जोड़ा जाता है तब इसको जोड़ा जाता है तो ये 2 √5 हो जाएगा। अब इस तरह से इसको देखते हैं। यहाँ पर तो एक था, कुछ नहीं था तो मान लिया तो एक वहां रहता है और यहाँ √2 √3 है और 5 √3 है। इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर √3 तो कॉमन लिया जाता है और इसको जोड़ दिया जाता है, 5 2 7 हो जाता है। अभी 5 और 2 7 हो जाएगा और √3 हो जाएगा। जैसे यहाँ √3 कॉमन लिया गया तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 3, यहाँ 5 बचा, तो 5 और 2 7 हो गया और √3 हो गया। इस तरह से जोड़ा जाता है। अब यहाँ देखिए 3 √5 प्लस 2 √7, यहाँ तो ना तो रूट में कॉमन, ना तो सेम अक्षर है और ना तो इसे ना तो 3 और 2 कुछ है। यहाँ जब रूट में जब सेम अक्षर नहीं होता है, जैसे 5 यहाँ भी होता तो इसे कॉमन लिया जा सकता, या यहाँ पे 7 होता तो इसको कॉमन लिया जा सकता, मगर ना तो यहाँ सेम है ना तो यहाँ सेम है। √5 है, यहाँ √7 है, इसे कॉमन नहीं लिया जा सकता तो इसे जोड़ा भी नहीं जा सकता। रूट का ये नियम है, जब सेम नहीं अक्षर है तो उसे जोड़ा भी नहीं जा सकता। इसका आंसर भी वही होगा, 3 √5 प्लस 2 √7। ये ऐसे ही इसका क्वेश्चन ही आंसर होगा। अब इसके बाद देखते हैं रूट का घटाना। तो यहाँ रूट का घटाना देखते हैं किस तरह से रूट का घटाया जाता है। यहाँ पे जैसे वहां जोड़ था, यहाँ घटा है, यहाँ √3 माइनस √3 है, तो ये वही वाला बात हुआ जैसे x माइनस x बराबर 0 होता है, इसको घटाया जाता है। तो ये भी सेम है, माइनस √3 में से जब √3 घटाया जाएगा तो यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ शून्य नहीं बचेगा। अब यहाँ पे रह गया √5 है, √5 है और इसमें से 2 4 है माइनस 2 है, तो इसको √5 तो मैंने कॉमन लिया जाएगा, √5 कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा, √5 कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ आपको हम सिखा देते हैं, √5 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 4 माइनस 2। इस तरह से समझिए, यही कह रहे हैं कॉमन लेने के लिए। तो यहाँ जब एक कॉमन हो गया तो इसमें से घटाया जाएगा, अब आसानी से घटाया जा सकता, यहाँ बचेगा 2 तो यहाँ बचेगा 2 √5। तो इसे इस तरह से नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसको लिखा जाएगा, इससे 2 को पहले लिख दिया गया 2 √5। अब इसको 5 √3 माइनस 3 √7, इसमें √3 है, इसमें √7 है, तो इसको घटाया नहीं जा सकता है। ये नहीं है कि इस 5 में से 3 घटा दिया जाए 2 √3 माइनस 2 √7, ऐसे नहीं होता है। इसको जब तक रूट में समान नहीं रहेगा तब तक नहीं घटाया जा सकता है। इसका भी आंसर वही होगा, 5 √3 माइनस 3 √7। अब रूट का तो गुणा देख लेते हैं, रूट का गुणा किस तरह किया जाता है। अब रूट का गुणा देख लेते हैं किस तरह से रूट का गुणा किया जाता है। अब रूट का जोड़ और रूट का घटाना का रूल अलग होता है और रूट के गुणा का रूल अलग होता है। अब इसमें √5 गुणे √5 है तो इसका सिंपल हो जाएगा
अब इसका गुणा किया जाएगा तो नियमतः यह होगा √5 गुणे 5। तो इसमें से एक कॉमन हो जाता है, इसका मतलब हो जाएगा √5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, तो ये डायरेक्ट इतना लिखने के बजाय हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं √5 गुणे √5 बराबर होता है 5। यही होता है। अब यहां देख लेते हैं 3√5 गुणे 6√5। तो सिंपल सी बात है, इसको जब गुणा किया जाएगा तो 6 का और 3 का गुणा किया जाएगा पहले, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। और सेम वही चीज है √5 गुणे √5, यहाँ जो किए थे हम लोग √5 गुणे √5 जो था यहाँ तो 5 तो हुआ था, तो यहाँ भी √5 और √5 है, तो ये भी गुणे के रूप में यहाँ से आ जाएगा √5 और √5 की जगह हो जाएगा यहाँ 5, तो इसका गुणा किया जाएगा 18 25 90, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ √3 इंटू 5 √7 है, तो इसमें चाहे रूट में कोई सेम रहे या ना रहे, गुणा है तो गुणा हो जाएगा। जैसे अब इसका पहले गुणा हो गया 5 और 3 का गुणा होगा तो बराबर होगा 5 3 15, अब √5 और √7 है तो ये रूट में गुणा हो जाएगा, तो √7 5 35। अब यहाँ रूट से निकलने लायक होता कुछ, जैसे 49 आता तो 7 निकल जाता, 25 होता तो निकल जाता, 36 होता तो 6 निकल जाता रूट से, मगर ये 35 रूट से निकलने लायक नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा 15 √35। अब रूट का भाग एक बार देख लेते हैं, तो रूट का भाग, अब यहाँ √5 भागा √5 है, तो इसे किस तरह से और लिखा जा सकता है, पहले से लिख दिया जाए तब तो अच्छा होता है। इसको बटे के रूप में भी लिखा जाता है, भाग को हटाकर बटे के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे √5 बटा √5। जब ये लिखा जाएगा तो सेम होने की वजह से √5 एक कट जाता है। अब यहां हो जाएगा 1, यही हो गया रूट, इसका भाग हो गया। अब यहां देख लेते हैं, इसका भाग करने के लिए इसको भी पहले बटा के रूप में लिखेंगे, 6√2 बटा 3√2। अब यहां देखते हैं, पहले रूट में जो सेम रहेगा वो कटेगा और रूट में सेम नहीं होगा तो नहीं कटेगा। यहाँ अब √2 और √2 सेम है तो पहले √2 कट जाएगा। अब यहाँ ये भी कट रहा है, 6 है नीचे, ऊपर 6 है नीचे 3 है, तो 3 से कटेगा 2 बार, 3 दूना 6, इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, ना तो रूट में सेम है, √7 यहाँ है और यहाँ √3 है। अब इसको भी बटा के रूप में तो लिखा जा सकता है, √7 बटा √3। अब ऊपर √7 है, नीचे √3 है, न अंडर रूट में जब अक्षर सेम नहीं है तो इसका भाग भी नहीं दिया जा सकता है, कि ऐसे के ऐसे ही रहेगा, बस इसको थोड़ा सा परिवर्तन किया जा सकता है कि एक ही रूट में दोनों को लिखा जा सकता है, 7/3, बस यही इसका आंसर होगा। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा कमेंट में जरूर बताएं।